पॉसिबल है? तो तुम्हें क्यों रखा गया है? ये स्टूपिड। अगर तुम लोग इसे पॉसिबल नहीं कर सकते हो ना, तो तुम सबकी जगह यहाँ पे इस ऑफिस में होने गए हैं। ये है जॉन इंडस्ट्री के मालिक जॉन जंगकुक। ये अपने काम को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। इन्हें हर काम परफेक्ट चाहिए। उम्मीद है एवरीवन आप सबको मिस्टर जॉन की बात समझ आ गई होगी, तो बेहतर यही रहेगा आप सब बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम पर लग जाए। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। नामजुन, आज जंगकुक का दिमाग काफी गर्म है। पता नहीं आज किसकी शामत आई है। उसका दिमाग कभी ठंडा रहता है। मिस, ये है किम नामजुन, जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड। इनकी भी खुद की किम इंडस्ट्री कंपनी है, जिस वजह से ये जंगकुक के पार्टनर भी हैं। मिस, ये है मिंगी, जॉन इंडस्ट्री के सीईओ। ये जंगकुक के स्कूल फ्रेंड भी हैं, जिस वजह से जंगकुक इन पर बहुत ज्यादा आंख बंद करके भरोसा करता है। ये तीनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, रूड एंड एरोगेंट। जंगकुक, क्या तू जानता है ये सब किसने किया है? तुम्हारे सारे शेयर्स कौन छीन रहा है तुमसे? हाँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो फिर सोच क्यों रहे हो? खत्म करते हैं ना ये सिलसिला। नो नामजुन, इतनी आसानी से नहीं। उसे बहुत पसंद है ना मेरे साथ पंगा लेने का, तो अब खेल बराबरी का होगा। बताओ, हुआ मेरे पैसों का इंतजाम? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा है ना, जैसे मेरे पास पैसों का इंतजाम होगा तो मैं खुद तुम्हें देने आऊंगा। बहुत हुआ तुम्हारा, बहुत मोहलत दे दी मैंने तुम्हें। गार्ड्स! छोड़ो मुझे, भैया बचाओ मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो शुगर? पैसे तैयार हो जाए तो आकर इसे ले जाना। मुझे नहीं जाना। आर्मिस, ये है जिहोप, जिमिन के बड़े भाई। इसने अपनी कंपनी को लॉस में जाने से बचाने के लिए शुगर से 30 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि उसे वापस करना उसके लिए भी इम्पॉसिबल था। मुझे भैया के पास जाना है। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, अपने रोकर आंसू जाया मत करो, अभी ये बहुत काम आएंगे, वो भी बेड पर। छी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे? अभी तो शादी की है, अभी तो फर्स्ट नाइट बनाना बाकी रह गया है। मैं भी 18 ईयर्स की हूँ, प्लीज। अब तो और भी मजा आएगा। मैंने इससे कम एज की आज तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाया। नो प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आर्मिस, ये है जिमिन, जिहोप की लिटिल सिस्टर। ये अभी 18 ईयर्स की हैं और कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, पर इन्हें अपने भाई के रहते सब कुछ गंवाना पड़ा।
कैसे लगा? वो आई एम सॉरी। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में आकर तुम्हें देखता हूँ। ये कब तक ऐसे चलेगा? ये कब मेरी फीलिंग की कदर करेंगे? पता नहीं ये क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं। आर्मीज, ये किम जिन नामजन की वाइफ एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर की है, लेकिन इनका हस्बैंड इनसे अपोजिट है। जिनके मॉम डैड नहीं है, जिनके अंकल आंटी ने जिनकी शादी नानू से अपने फायदे के लिए कराई ताकि उनका भी नाम पॉपुलर लोगों में आता रहे। Doing something unholy. देखना, यहाँ एक लड़की आएगी, उसे उठा लेना। ये क्या हो रहा है? प्लीज जॉनसू कुछ करो। तुम शांत रहो, मैं देख लूंगा। आर्मीज, ये है आयु और जॉनसुक, के मॉम डैड। जॉनसुक जंकुक से नफरत करता है और वो उससे कोई ना कोई नई चाल चल के हमेशा गिराने का ट्राई करता है। इसी तरह से जॉनसुक ने इस बार भी जंकुक के शेयर्स छीन लिए। ये बात जंकुक को पता चल गई, जिस वजह से जंकुक ने डिसाइड किया कि अब वो उससे सबसे ज्यादा कीमती चीज छीनेगा, ताकि उससे भी एहसास हो कि किसी की कीमती चीज छीनने से दूसरे को क्या असर होता है। डैडा, मम्मा, छोड़ो मेरी बेटी को, प्लीज मुझे छोड़ो। आप कौन हो और मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, तुम बहुत बुरे हो। अच्छा, अभी तो मैंने कुछ बुरापन दिखाया ही नहीं, तो मैं बुरा हूँ? चलो मेरे साथ। आर्मिस, ये है डोंग, आयु और जॉनसुक की इकलौती बेटी। ये बहुत ही क्यूट एंड शांत नेचर की हैं, लेकिन ये कभी कभी एंग्री बर्ड हो जाती हैं। ये अभी 17 इयर्स की हैं। 5 मिनट में रेडी हो, आज हम लोगों की शादी है। शादी? पर क्यों? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरे पापा से जलते हो किसी बात को लेकर, तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे डैड को औकात दिखाना चाहता हूँ। उन्हें बहुत शौक है ना मेरी चीजों को मुझसे छीनने का, तो आज मैं उनसे उनकी प्यारी चीज तुम्हें छीन लूंगा। समझी ना? मुझे ज्यादा बकवास नहीं चाहिए। 5 मिनट में रेडी हो, आज ही हम लोग की शादी होगी। और मैं नहीं तैयार होंगी, मैंने भी कह दिया। ठीक है, अगर तुम तैयार नहीं होगी, मेरी बात नहीं मानोगी, तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को अपने गार्ड के थ्रू मरवा दूंगा। A few moments later.
आपको शर्म नहीं आती है? मैं अभी 17 इयर्स की हूँ और आप मेरे साथ वो सब करने की सोच कैसे है? नहीं आती शर्म। और वैसे भी अब मैं तुम्हारा ऑफिशियली हस्बैंड हो गया हूँ। मैं अभी अंडर एज हूँ, तुम पर केस भी हो सकता है। केस, और वो भी मुझ पर। मैं कानून को अपनी जेब में रखता हूँ। तभी तो तुम्हें अपनी पावर का इतना घमंड है। क्या घमंड? दिखाऊं अपना घमंड? तुम अभी छोटी हो, तुम मुझे संभाल नहीं पाओगी। रहने दो, पर हमेशा के लिए नहीं। मैम, ये आपके लिए खाना है। वो कहाँ पर है? सर अभी ऑफिस गए हुए हैं। ओके, तुम लोग जाओ। घर पर वो नहीं है। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी वरना ये ढूंढ लेगा। कहाँ जाऊं? हाँ, मैं वहीं पर जाती हूँ। ओके, मैं देखता हूँ। ओके, मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ तक जाओगी। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हारी सोच जहाँ तक जाती नहीं है, वहां तक मेरी नजरें जाती हैं। अब चलो। तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? अंदर चलो। तुम यहाँ मुझे खाना खिलाने लेकर आए हो? मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल जब देखना पसंद नहीं है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी यहाँ पर? बोलो, क्या तुम दोबारा घर से भागोगी? मैंने कुछ पूछा, जवाब दो, वरना मैं ऐसी हजारों लाशें यहाँ बिछा दूंगा। Coming up now, Daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's not back, watch it happening. She be popping, yeah, she put it. Coming up now, Daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. तुम ऐसे ही किसी को? ओह शिट, गाड़ी निकालो। ये किसका मैसेज है? मेरा फोन दीजिए। ये तुम्हारा भाई है ना? जी हो। तुम मुझसे बात नहीं करोगी जब तक कि मैं पैसा वापस नहीं लौटा देता, जब तक कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मेरा फोन दीजिए। मैंने कुछ कहा, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, पर वो मेरा भाई है। नहीं, अभी तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए। तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मेरा फोन दीजिए। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। चलो मेरे साथ। प्लीज दरवाजा खोलो। तुम रात भर यहीं पर बंद रहो। मुझे बाहर निकालो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आप सुन रहे हो ना? जिन, रूम में आओ। क्या? वो मैं खाना बना रही थी आपके लिए। वो बाद में बना लेना, अभी रूम में आओ।
जीन अच्छे से समझ रही थी नामजन उसे रूम में क्यों बुला रहा है। जी इधर आओ। प्लीज, कल रात की वजह से मुझे काफी पेन है। सो व्हाट, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जिस वजह से तुम्हें मेरी नीड्स पूरी करनी होगी। जंगकुक जब अपने रूम में आता है तो उसे तेज नहीं दिखती है। अब ये कहाँ पर है? तभी उसे रोने की वॉइस आती है बालकनी से। तभी जंगकुक वहां पर जाता है। तुम यहाँ पर हो? मुझे लगा, तुम्हें लगा कि मैं भाग गई। क्या तुम नहीं जानते हो, एक नॉर्मल लड़की हूँ मैं, ना कि अब नॉर्मल। तुम्हारे गॉड्स चारों तरफ पहरेदारी कर रहे बाज की तरह, तो मैं कैसे यहाँ से भाग सकती हूँ? और वैसे भी मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती हूँ तुम जैसे जानवरों के हाथों। क्या तुम मुझे जानवर कह रही हो? तुम्हें जो ठीक लगे। कहाँ जा रही हो? ये क्या बदतमीजी है? अब मैं दिखाऊंगा क्या बदतमीजी होती है। जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाइट करना बंद करो। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि तुम मुझसे भीख नहीं मांगोगी। जंगकुक त्योंग की नेक पर बाइट करता है, उसकी लिप्स पर भी बाइट करता है, जिससे त्योंग को बहुत पेन होता है। त्योंग बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो अभी इन सब चीजों के लिए काफी कम एज में थी, उसे ये सब कुछ भी नहीं पता था। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे पेन हो रहा है। तो मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूँ, सच में मुझे छोड़ दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो मैंने तुम्हें छोड़ा, पर आगे से ध्यान रखना, मेरे सामने आवाज ऊंची करने से पहले 100 बार सोचना। मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हारी बात सुनकर तुम पर फिदा होऊंगा, समझी? एंड हाँ, मैंने तुम्हारे डैड से बदला लेने के लिए तुमसे शादी की है, तो तुम समझ रही हो ना, तुम्हारी अहमियत मेरी नजरों में 2 कौड़ी की है। फिर ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। आपको क्या हुआ है? जिमिन प्लीज मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। क्या हुआ है आपको? आप ऐसे फील क्यों कर रहे हैं? जिमिन प्लीज रूम से बाहर जाओ तुम, मैं खुद को और नहीं संभाल पाऊंगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको हुआ क्या है? वो मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया है, जिससे मेरा पूरा बॉडी टूट रहा है। मुझ पर उस ड्रग का बहुत ही ज्यादा बुरा असर हुआ है, मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। मैंने देखा था मूवीज में, अगर ऐसा होता है तो उसे किस तरह से खत्म किया जा सकता है। पर जिमिन तुम्हें पता है ना, इससे तुम बहुत ही ज्यादा हर्ट होगी। मुझे पता है, पर मैं आपको ऐसे हाल में नहीं देख सकती। पर क्यों? तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाने वाली। फिर जिमिन शुगा की बॉडी को टच करती है। हाँ जिमिन, मुझे सुकून मिल रहा है, पर तुम हर्ट होगी, मेरी बात मान लो, मुझे छोड़कर तुम जाओ। नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। पर जिमिन तुम्हें हर्ट होगा। आप कुछ नहीं कहिए, अब मैं आपके सामने हूँ, आपको जो भी करना आप कर सकते हो। सॉरी जिमिन, पर मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता।
कॉल ना करती तो अब तक मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम प्रेग्नेंट हो। आई एम सॉरी, वो मुझे लगा कि आपको बेबी नहीं पसंद है। मैंने तुमसे कहा कि मुझे बेबी नहीं चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, लेकिन तुम नहीं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना हमारी शादी किस हाल में हुई है? मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बेबी नहीं चाहिए। ये मेरा बच्चा है, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। तुम मर जाना पर इस बच्चे को कुछ मत होने देना। ये इतने बुरे क्यों हैं? तो क्या तुम सब अब मुझे अरेस्ट करने आए हो? नो सर, आई एम सॉरी, पर ये मुझे यहाँ पर लेकर आए। ओके, यू कैन गो नाउ। आप सब कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो ते बेटा, तुम मेरे साथ घर चलो। ते तुम कहीं नहीं जाओगी, लीगली हम दोनों की शादी हुई है। अगर तुम यहाँ से एक कदम भी हिली ना तो याद रखना तुम्हारे डैड जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। क्या? ए बेटा, तुम रोना बंद करो, ये तुमको सिर्फ डरा रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तुम भूल गए मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर जिंदा गाड़ सकता हूँ। नहीं, मेरे पापा को कुछ मत करना। डैड प्लीज आप जाओ यहाँ से, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज। ये बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? सॉरी डैड, पर आप जाओ यहाँ से, आपको मेरी कसम। तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ रह सकती हो, पर यहाँ से जाना मत, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी मासूमियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ये क्या बोल के गया? ये लो शुगा, तुम्हारे पैसे। अब मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जा रहा हूँ। भैया, जिमी, चलो जिमी, चलो यहाँ से। ये हो, तुम जिमिन को कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। जिमी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जो आपने सुना। वैसे भी शादी फोर्सफुली हुई है। आपने कहा था ना कि जिस दिन मेरा भाई तुम्हें पैसे लौटा देगा उस दिन मैं यहाँ से जा सकती हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज जिमी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेले नहीं रह सकता, मेरा दम घुटता है। तुम्हारे आने के बाद से मैं रात में सुकून से सो पा रहा हूँ। जिमी, मैं अपने ये रूप तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था, पर सच कह रहा हूँ, मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ। मैंने आधी जिंदगी अकेले काट दी। प्लीज, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मैं वादा करता हूँ जियो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बहन को हमेशा खुश रखूंगा। मैं उस पर कोई भी आश नहीं आने दूंगा। मत जाओ जिमी, प्लीज। उठो, उठो शुगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या सच में? ये तुम क्या कह रही हो जिमी? हाँ भैया, मैं शुगा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे पेट में उसकी निशानी है। क्या? मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों के बीच आया। मैं एक बच्चे को उसके डैड से अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच भैया, मैं बहुत खुश हूँ। जिमी, जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? हाँ शुगा, मैं फ्लैट बनने वाला हूँ। आई एम सॉरी जिमी, ये सब हम दोनों के बीच हम दोनों की परमिशन के बगैर हुआ। नो शुगा, ये जो भी है हमारा है और मैं खुश हूँ। जिमी, आई लव यू सो मच। मैं वादा करता हूँ इस बेबी के आने से पहले मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए पूरी जगह बना लूंगा।
ताकि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। सर, आपको चूज करना होगा कि आपको किसे बचाना है, क्योंकि अंदर पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। क्या? आई नो सर, आपके लिए डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सर आपको डिसाइड करना होगा। मैं अपनी वाइफ को बचाना चाहता हूँ। सॉरी सर, मैं आपके बेबी को नहीं बचा सकी। पर मेरी वाइफ, वो पूरी तरह से ठीक तो है ना? यस सर, वो ठीक है। जिन, तुम ठीक तो हो ना? हमारा बच्चा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सकी। कोई नहीं जिन, तुम ठीक तो हो ना? मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सकती। जिन, मैंने कहा तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझ सका। जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। माफ करना मुझे, मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं सका। अब तुम रोना बंद करो जिन। हमारा बेबी। कोई नहीं, हमारा बेबी नेक्स्ट टाइम हमारे हाथ में होगा। आई प्रॉमिस यू जिन। मुझे पता है हमारा बेबी हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने आया था। वो नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा हम लोगों के पास। तुम सच कह रहे हो ना आर्यन? हाँ बेबी। तयम, आई लव यू। अब सही वक्त आ गया है, तुम 18+ हो गई हो। जब मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी चाहिए। अब मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता थे मैं तुम्हें कब से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। मुझे तुम हर वक्त अपने ख्यालों में नजर आती हो। तुम सच में एक बेबी की तरह क्यूट हो। मैंने अभी तक खुद को इसलिए कंट्रोल कर रखा क्योंकि तुम अभी अंडर एज थी और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैंने अभी तक की तुम्हें जितना भी दुख पहुंचाया है उसके लिए माफ करना, लेकिन सच में मैं तुम्हारा हार्टलेस हस्बैंड बनके नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा दिल मेल्ट हो चुका है तुम्हारे प्यार में। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू त्योंग। एंड हाँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो तो तुम भी मुझे आंसर करना। रुको। आई लव यू टू। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा बिहेवियर नहीं अच्छा लगता क्योंकि कभी कभी तुम प्यार जताते हो, लेकिन हमेशा मूड ऑफ करके। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। आई एम सॉरी बेबी, अभी तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं था, पर अब तुम आ गई हो ना, मैं हंसना भी सीख जाऊंगा। और काफी हद तक मैं सीख ही गया हूँ। जंगकुक, यस बेबी, अब क्यों ना हम दोनों अपने फासले खत्म कर दें? पर क्यों बेबी, अभी तो तुम 18+ हुई हो ना? अभी भी नहीं? नहीं ओके, मैं मजाक कर रहा था। मैं भी तुम्हारे करीब आना चाहता था, पर उफ, ये कम एज की बच्चियां भी बहुत ज्यादा नादान होती हैं, है ना? नहीं, मैं नादान नहीं हूँ, मुझे सब पता था। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे सब कुछ पता था। ओके, तो फिर तुम बताना मुझे और मैं तुम्हारे साथ वही सब करूंगा। छी, तुम कितने गंदे हो जंकुक, इसमें क्या शर्म? हाँ, अगर तुम मेरे सामने नहीं ये सब बातें करोगी तो फिर कौन किसके सामने करोगी? Chana
있잖아 한결의 소리 라트 소리 라트 소리 라트 바데 소리 라트 소리 라트 소리 라트 바데 하면 해? 하면 해? हाँ मेरा बच्चा बोलो मुझे सोने दो रात में तेरी माँ और दिन में तुम दोनों मेरी जिंदगी बर्बाद करती हो मैं यहाँ पर अपनी परेशानी शेयर कर रहा हूँ तुम लोग हंस रही हो चलो अब मैं तुम दोनों को पनिश करूंगा अपने तरीके से खा जाऊंगा मैं सारे इस बच्चे को चलो अब तुम्हारी मम्मा की बारी और इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।